हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेट पाने के लिए। झारखंड उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम 2024, जैसे कि पता होगा झारखंड उत्पाद सिपाही में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और बहुत सारा स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। लेकिन जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं दौड़ में और बाकी जिसका भी एग्ज़ाम अभी जिसका भी दौड़ अभी बाकी है वो अपना शेड्यूल के अनुसार अपना रनिंग करेंगे। तो अभी स्थगित किया गया है 3 दिन तक, यानी 3, 4 और 5 तारीख। उसके बाद आपका फिर से दौड़ होगा। बात रह गया एग्ज़ाम का, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा झारखंड उत्पाद सिपाही में, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पेपर 3 यानी सामान्य विज्ञान से, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हुबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसी प्रकार से पेपर 3 का जो भी है सब्जेक्ट है सिलेबस में अकॉर्डिंग है, उसी प्रकार से मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लगातार विजिट करते रहिए इस चैनल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर। ऑप्शन नंबर 2 में है यानी बी में है किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर। ऑप्शन नंबर सी में है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ऑप्शन नंबर डी में है वस्तु के परिणाम और दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जनरली ऐसे जानते हैं कि हम लोग कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऊर्जा पर निर्भर करता है, यानी कार्य करने वाली वस्तु स्थिति और अवस्था पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चंस का एनालिसिस भी मैं कर रहा हूँ, ताकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उससे भी आप लोग आराम से बना लोगे एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, ठीक है, तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है गोली के बराबर। ऑप्शन नंबर बी में है 0। ऑप्शन नंबर सी में है गोली से अधिक और ऑप्शन नंबर डी में है गोली से कम। नीचे दिए कमेंट पर यदि आप लोग को आंसर मालूम है तो आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि गति का दूसरा समीकरण आपको बताना है डैश और समय के बीच में संबंध देता है। संवेग, त्वरण, वेग और स्थिति। इसका आंसर हो जाएगा स्थिति, ठीक है। गति का जो दूसरा समीकरण है इक्वेशन ऑफ टू, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन का जो दूसरा इक्वेशन होता है वो आपका पोजीशन और टाइम का बीच में जो क्या आता है एक रिलेशन देता है, ठीक है। क्लियर है। गति का आप लोग जाने होंगे 3 नियम होता है। एक होता है आपका v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरा इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। यह आपका गति का नियम है ना, समीकरण है। तो यहाँ पर दूसरा नियम पूछा गया था, इसलिए दूसरा नियम क्या होता है v स्क्वायर और यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as। एस यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट है और ए यहाँ पर क्या है एक्सीलरेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक मतलब समझ रहे हो, सुचालक मतलब समझ रहे हो ना। सुचालक मतलब होता है इंसुलेटर, तो विद्युत का इंसुलेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? सुचालक मतलब होता है किसी प्रकार से विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकेल जो है वो आपका विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होता है। बट यहाँ पर जो होगा चीनी मिट्टी का बर्तन, यहाँ से जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं होता है, यानी विद्युत जहाँ से वो पास नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सुचालक। सुचालक नहीं, कुचालक कहते हैं। सुचालक कहते हैं मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक। ठीक है, और हवा की गति किसी ध्वनि की गति को मापा जाता है डेसिबल से। ठीक है, और हवा की गति को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान। हम लोग जानते हैं कि एसिड यदि रहेगा तो क्या होगा? 7 से कम होगा, और यदि बेस के केस में पूछा जाए तो यह 7 से ज़्यादा होगा। यानी 7 से यदि पीएच मान कम हो तो उसे हम अम्लीय कहते हैं, और यदि बेस की स्थिति में 7 यानी से 7 से अधिक हो पीएच मान तो उसे हम क्षार कहते हैं, और यदि 7 रहे तो उसे न्यूट्रल कहते हैं, ना तो वह एसिड होगा ना ही बेस होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अत्यधिक अम्लीय मान का पीएच मान क्या होगा। एक तो 14 होगा नहीं क्योंकि 7 से ज़्यादा है, और 7 से जब ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा, और पूछा गया है सबसे ज़्यादा अम्लीय एसिड। 7 भी नहीं हो क्योंकि 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना ही बेस होता है। इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बचता है 1 और 0। अब क्या बचता है? 1 और 0 बचता है। ठीक है, तो अत्यधिक यदि एसिड ज़्यादा होगा तो उसका पीएच मान सीधा सीधा वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यदि कहीं 0 आपको दिखाई दे आंसर लगाइएगा आप लोग। ठीक है, 1 नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 77 बोलते रहे 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहा है कि न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस और मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो आंसर डायरेक्ट आप मारिएगा ऑप्शन नंबर बी। इधर तो आपका होगा नहीं, एलिमेंट धातु परमाणु संरचना भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है पानी में? क्योंकि इसी आग पकड़ने से ये बचा जा सके। ठीक है, इसलिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से इसे बचे। इसमें लहसुन जैसे गंध होती है। तो फास्फोरस में कैसे होती है गंध? लहसुन की तरफ आपका गंध होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इससे अलावे सोडियम को भी पानी में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, और उसे आसानी से काटा जाता है सोडियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कि भाग के साथ अभिक्रिया करता है। किसके भाग के साथ? पोटासियम के साथ, सोडियम, कैल्शियम या आयरन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आयरन के साथ। किसी भी धातु ऑक्साइड होगा तो उसे आयरन के भाग के साथ क्या कीजिएगा? रिएक्शन करवाइएगा। ठीक है, तो वह क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। ठीक है, प्रोपाइन, प्रोपोनोल, प्रोपिन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपिन। ठीक है, डबल बॉन्ड उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र यदि पूछा जाए तो C3H6 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, C3H6 प्रोपेन का होता है C3H6, और यदि मीथेन पूछता तो CH4 हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, प्रोपेन का दूसरा नाम बोल सकते हैं कि मेथिल एथिलीन। मेथिल एथिलीन प्रोपेन एक यौगिक होता है जो डबल ब्रांड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। ठीक है, जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बायोलॉजी से जरूर पढ़ लीजिएगा कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, कौवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक है ऑप्शन नंबर है ऑक्रोनोलॉजी। ठीक है, क्या है, ऑक्रियोनोलॉजी। दूसरा में है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, एपियोलॉजी भी नहीं होगा, साइनोलॉजी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्रियोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि महिला रोगाणु, ठीक है, कोशिका जिसको हम बोलते हैं जार्म सेल में गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है, कितनी होती है, यहाँ पर डबल नहीं पूछा गया, सिंगल पूछा गया, तो 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कि लाल ग्रंथि एंजाइम स्रावित करता है। क्या लाल ग्रंथि एंजाइम आपको स्रावित करेगा, इमालेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लार का जो स्रावत होता है वो मुख की लाल ग्रंथि से होता है। लार में जो होता है एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ देता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि मानव शरीर के किस अंग में एजियोप्लास्टी की जाती है, गुर्दा में, फेफड़ा में, हृदय में या पेट में। आंसर हो जाएगा हृदय, हार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिएगा। गांठिया एक प्रकार का बीमारी है जो आपको प्रभावित क्या करता है, जोड़ को, गुर्दे को, मस्तिष्क को या फेफड़ा को। क्वेश्चन जो 15 का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा जोड़ को। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आवरण रहित मतलब क्या जानते हो, जिसका आवरण न हो, जिसका ऊपर में जो जिसका छिलका होता है उसमें छिलका ना हो। जैसे केले में ऊपर में आवरण होता है, जब उसको उसको हटाते हैं तब जाके आप केले का सेवन करते हैं। ठीक है, खाते हैं। नाशपाती में जैसे उसका आवरण नहीं होता है क्योंकि उसको तो आप डायरेक्ट खा जाते हैं। ठीक है, बाकी जैसे मकई में भी होता है आवरण, ढके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आवरण रहित बीज आपको बताना है। ठीक है, आवरण रहित बीज मतलब जिसमें किसी प्रकार से आपका ऊपरी परत जो है नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा देवदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है BMI का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का किसका प्रयोग किया जाता है, BMI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब BMI ये होता है क्या, थोड़ा सा जानते हैं। BMI होता है क्या, B से होता है बॉडी, ठीक है, M से होता है मास और I से होता है इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, इसे हम किसी भी फैटी को माप सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा BMI, B से होता है बॉडी, M से होता है मास और I से होता है इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। SMS का जनक किसे माना जाता है। SMS का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सवाल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटी मैकोनेन।
मेटी मैकोनेन। ये आपका JSSC द्वारा अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ था 2024 का जनवरी में, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, ठीक है। SMS याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटी मैकोनेन। मेटी मैकोनेन SMS का जनक कहते हैं। अब SMS है क्या, अब जानिए थोड़ा SMS के बारे में। एस में होता है शॉर्ट, SMS का कभी फुल फॉर्म पूछ देता है तो याद रखें, एस में होता है शॉर्ट, और M से होता है मैसेज, और S से क्या होता है, सर्विस, ठीक है, सर्विस। तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी SMS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और इसकी जनक यानी खोजकर्ता क्या है, मेटी मैकोनेन, ठीक है, मेटी मैकोनेन, इसको याद रखिएगा। और SMS एक प्रकार का मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से SMS तकनीकी के भेजा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट मैसेज सर्विस करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। वहाँ पर संपूर्ण डिजिटल कार्य होता है। जैसे ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में है केरल, ऑप्शन नंबर सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। सबसे लिटरेसी के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, साक्षरता वाला आदमी सबसे ज़्यादा केरल में मिलेगा। करीब करीब वहाँ 91.7% आदमी पढ़े लिखे हैं। इसलिए वहाँ पर जो है राज्य सरकार संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। वहाँ का जितने भी कार्य होता है, चाहे वो ऑफिशियल काम हो या अनऑफिशियल, मैक्सिमम डिजिटल वर्क से ही कार्य होता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके उत्पाद सिपाही की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। बाकी आप लोग को यदि इसका नेक्स्ट पार्ट बाय पार्ट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितना शेयर कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पेपर 3 का जो पर्सन है, चाहे जीके है, जनरल साइंस है, झारखंड जीके है, ये सारा को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।